हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। करगिल विजय दिवस 26 जुलाई नजदीक है। ऐसे में हमारे सामने मौजूद है इंडियन आर्मी के हीरो, हमारे रामनगर के हीरो, गढ़वाल राइफल के हीरो सूबेदार मेजर वसीम रहमान जी। सर प्रणाम पहले तो आपको। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। सर जब हमें जानकारी हुई कि हमारे रामनगर में ऐसा हीरा मौजूद है जिसने करगिल युद्ध में 7 गोलियां खाई और आज यहाँ पे मौजूद है, सर मुझे ये जानना है कि इंडियन आर्मी का ये सफर कैसा रहा और करगिल युद्ध की वो क्या यादें थी जब आपने वो दौर देखा? सर सबसे पहले तो मैं उन खुशनसीब फौजियों में से एक हूँ जिन्होंने युद्ध देखा, क्योंकि 1971 के बाद अगर कोई युद्ध हुआ है तो वो कारगिल ऑपरेशन विजय हुआ जी। और मैं उस खुशनसीब सैनिकों में हूँ जो कारगिल युद्ध में सम्मिलित हुए हैं। अच्छा देखिए, मैं जो लाइव देख रहे हैं मैं इस विषय में चाहता हूँ कि देखिए गढ़वाल राइफल से है, प्रॉपर रामनगर से है, लैंसडाउन से। आपने कौन से सन में भर्ती हुए थे इंडियन आर्मी में? मैं 1989 में। सर मेरा सवाल, हालांकि सवाल एक जवान से तो मुझे नहीं पूछना चाहिए इंडियन आर्मी के, लेकिन फिर भी जैसे देश में माहौल है, क्या कभी आप लोगों को इंडियन आर्मी में रहते हुए, गढ़वाल राइफल के जवान है, कभी महसूस हुआ हिंदू मुस्लिम जैसा, या बिल्कुल एक भारत की सैनिक, भारत के बेटे के हिसाब से रहे आप लोग? देखिए बहुत डिफिकल्ट सवाल तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं सिपाही से सूबेदार मेजर यानी कि अपने इंडियन आर्मी का आखिरी रैंक लेकर अगर बाहर आया हूं तो मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कोई भेदभाव हो और ना ही किसी को समझना चाहिए। और देखिए मैं आपको बता दूं, जो लाइव अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, जब मैं इनका फोन किया तो उनका फोन घर छूटा हुआ था, शायद आपकी मिसेस के पास ही रहा होगा फोन। तो मैंने कहा फोन क्या, बोले फोन तो लेके जाते नहीं है वो। मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो मैं इस समय उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के एमपी इंटर कॉलेज के खेल ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ सारे मासूम से बच्चे आपको दिख भी रहे होंगे, यानी सर आप ना मोबाइल यूज कर रहे हैं, है ना? तो मतलब ये उम्र क्या अभी आपकी? सर मैं 53। अरे अभी जवान है आप। अच्छा देखिए, 7 गोलियां इन्होंने खाई है, उस पर ही हम आगे आएंगे। सर मुझे ये जानना है आपसे कि मतलब आजकल के दौर पे जब मोबाइल हमारी जान है, हम करीब रखते हैं, अब मोबाइल से दूर कैसे? सर मोबाइल से दूर वो कैसे नहीं हूँ मैं, सिर्फ अपने इन बच्चों को, जो मेरे नौनियान है, हाँ। इनको मेरा जो, और जो हमारे यशपाल केड़ा जी एक्स ओलंपियन है, हाँ। हम लोगों का एक फर्स्ट माइंड सेट है कि बच्चों को कम से कम 3-4 घंटे हम मोबाइल से दूर रख सके। क्या बात है। और थक के इतना जाए कि अपना खाना खाएं और सो जाए, कि नशे के आसपास भी ना जाए। नशे के आसपास भी ना, वाह, ये हमारी मुहिम है। क्या बात सर, एक सच्चा भारतीय सैनिक। लेकिन नशे के आप आसपास भी ना जाए। मोबाइल का नशा भी जबरदस्त हो रहा है, बाकी के नशे भी हो रहे हैं। बाकी आके छोटे छोटे मासूम बच्चों से ही पूछेंगे। सर मुझे भी जानना है कि कौन से सन में आप भर्ती हुए थे? मैं सर नवंबर 89 मेरा नवंबर 89 में। जी मेरा डेट ऑफ एनरोलमेंट का 27 नवंबर 89। अच्छा। और युद्ध हुआ ठीक 10 साल के बाद 1999 में। 1999। तो सर वो घटना चाहिए, कब आपको पता चला कि युद्ध होने वाला है और क्या क्या माहौल था और कब ये गोली आपको लगी थी? सर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में पोस्टेड थे। ऑलरेडी हमारी जो गढ़वाल रेजिमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में पोस्टेड थी। तो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से एक्चुअली हमारी पोस्टिंग आ गई थी जोशीमठ। लेकिन जोशीमठ जाने से पहले ही हमें बीच में आदेश मिला कि आपको दराज सेक्टर में जाओ। अच्छा। जहाँ पर ये युद्ध के हालात बन चुके थे और मतलब पूरे तरीके से युद्ध बिल्कुल कगार पे था कि अब जो है लड़ाई शुरू होने वाली। हाँ। लेकिन वो जो शुरू का जो फर्स्ट डे हमारा एक्सपीरियंस था कि हम लोग जब जाके वहाँ पे कारगिल के जो एक डिवर्सिंग पॉइंट होता है जिसमें मतलब जाके हम लोगों को उतरना होता है, जब वहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं तो एक आर्टी शेलिंग बॉम्बार्डमेंट हुआ जिसमें हमारे वीर चक्रा कैप्टन सुमित राय का जो जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके नाम से हमारी बटालियन जो है 18 गढ़वाल दराज बटालियन के नाम से जानी जाती है, जिसको तत्कालीन जो हमारे जनरल थे, अच्छा, उन्होंने हमें दराज बटालियन के खिताब से अच्छा सम्मानित किया। तो दराज की तरफ जाते हुए ये हमला हुआ था? जी। सर ये तारीख बता सकते क्या तारीख रही होगी? डेट का भी याद नहीं है, बूढ़ा हो गया। सब नहीं, 53 तो बहुत है। उस समय लोग जयपुर में थे जब ये सब चीजें घटित हो रही थी। सर जब ये एक्चुअल में जब अघोषित वार शुरू हो चुका था, उसके लगभग कितने दिन के बाद की बात रही होगी? सर हम लोगों ने मतलब स्टार्टिंग ये लगा लीजिए कि जब देखिए मतलब मेरे में और पॉलिटिकल में थोड़ा सा फर्क है। बिल्कुल हाँ। ठीक है, मैं क्योंकि अपने मैं फौजी हूँ, हाँ, और फौजी था और फौजी रहूंगा। क्या बात है सर। हाँ। ठीक है, मैं किसी भी तरीके से इस तरीके का कोई भी जो है बात टीवी के सामने या कैमरे के सामने नहीं बोलूंगा जिससे मेरे देश की सिक्योरिटी को किसी भी तरीके का कोई लॉस इशू है। ठीक है, तो एक जनरल सा मैं आपको मोटा मोटा जो हमारा आउटलाइन खाका था कि जब हम लोग वहाँ उतरे हैं, जाके वहाँ पे बम्बार्डमेंट हुआ, हमारे तकरीबन जो है 7 जवान और एक हमारे कैप्टन सुमित रॉय जिन्हें बाद में मरणोपरांत वीर चक्रा से सम्मानित किया गया। तो
उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े हैं तो वहां जाके हमें एक टास्किंग मिला था 0.4700, मतलब दैट वाज द सेकंड हाइट आफ्टर द ये टाइगर हिल। अच्छा। तो टाइगर हिल के बाद जो 0.4700 थी वो सबसे टॉपेस्ट हाइट थी, जिसको कब्जा करने का टास्किंग मिला था हमें 18 गढ़वाल। अच्छा। ठीक है, तो उसको पार करने के लिए हमें एक घाटी को क्रॉस करना होता था। तो वो घाटी में जब वो दुश्मन सबसे ऊपर बैठे हुए थे तो हमारे लिए उनकी एक छोटी सी चीज भी, एक छोटा सा भी अगर कोई बम्बार्टमेंट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो हमारे लिए एकदम पहाड़ की तरह था। अच्छा। लेकिन मैं सलाम करता हूँ अपने गढ़वाली भाइयों को जो मेरे साथ उस टाइम पर थे, और मैं भी एक बहुत छोटे से रैंक में यानी कि राइफलमैन होता था मैं उस टाइम पर। और धन्यवाद दूंगा अपनी इंडियन आर्मी को कि मेरे को 7 गोली लगने के बाद भी उन्होंने मेरे को 30 साल पूरी नौकरी कराई। अच्छा, तो 7 गोली आपको उसी दौरान लगी? उसी दौरान। वो गोली कहाँ लगी थी आपको? मेरे दोनों पैरों में लगी हुई और मेरा एक पैर तकरीबन कंडम पे है जी। अच्छा, उसके बावजूद भी आपने नौकरी अपनी जारी रखी? जी। अच्छा, जब ये चीज चल रही थी और उसमें कई लोग शहीद भी हुए और आपके सामने आप बता रहे हो कि आपके जो सीनियर थे जिनको मरणोपरांत चक्र भी मिला है, वो आपके सामने सब कुछ शहीद हुए? जी जी जी, सब सामने। अच्छा, उस समय क्या दौर होता है जब आपके सामने गोलियां चल रही हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, शहीद हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, तो उसमें क्या आता है? मतलब हम भी बदल लेंगे या डर के मारे वहां से हिट होगी, क्या भाव आता है एज ए फौजी? सर एज ए फौजी में आपको बताता हूँ, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो। अच्छा। सिंह की दहाड़ पर, जुल्म के पहाड़ पर, दुश्मनों के सीने से चढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो। अच्छा, तो ये भाव उसमें पत्थर जो आए सामने ठोकर से हटा दो, पहाड़ आए सामने सीने से हटा दो, जो आंधियां अगर बड़े करे मुकाबला, उन आंधियों के आग बन के पंख जला दो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो। ये मेरी गढ़वाल राइफल का जो है, अभी मेरे रोम रोम खड़े हो गए कि जिस बैटल क्राई को लेके, जब बद्री विशाल को लेके हम लोग लड़ाई लड़ते हैं तो हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ हमें दिखाई देता है कि हमें दुश्मन को फतेह करना है। और देखिए, जब मेरे को ये जानकारी हुई थी, मैं त्रिलोक रावत जी दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, उनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझसे कहा कि रवि भाई ये रिपोर्ट बनाइए, आप भी जाके मिलिए। तो सर मुझे उन्होंने बोला 7 गोलियां लगी हैं, तो मैं बेकरार हो गया, मैं कब मिलूं आपसे? हालांकि उन्होंने कहा कि 26 तारीख को है तो 25 को मिल लेना, 26 को। मैं कहा जितना जल्द, कल मुझे सूचना मिली और कल ही मैंने फोन नंबर उन्होंने मुझे सुबह दिया आज। मैं तो त्रिलोक भाई का भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मेरे को एक कटिंग भेजी थी जिसमें मैंने खैर अपने ग्रुप में बच्चों को भी डाला, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता मेरे पैर में गोली लगी। हाँ, वही देखिए, ये हमारे रामनगर के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए एक गौरवान्वित वाली बात है। और सबसे बड़ी बात, जब हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एक नफरत की खाई पता नहीं क्यों पैदा हो रही है, उसमें यह पता करना कि हमारे देश में ऐसे मुसलमान भी मौजूद हैं, ऐसे भारतीय मौजूद है, मैं मुसलमान तो नहीं कहूंगा, भारतीय मौजूद है जो भारतीय एकता में पिरो रहे हैं। और जब मासूम से बच्चे की कहानियां सुनेंगे तो उनमें एक ही जज्बा होगा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। तो सर, जब आपको गोलियां लगी उस समय घर में, हालांकि उसमें चिट्ठी या तार का ही दौर था, उसमें मोबाइल तो नहीं हुआ करते थे, तो आपकी गोली की खबर घर वालों को कब पता चली? सर हमारे यहाँ एक सेना में एक सिस्टम है जी, सेना में एक सिस्टम है, आप घायल हुए तो एक पहले से ही प्री प्लान होता है, सबके टेलीग्राम बने हुए होते हैं। अच्छा, सबके टेलीग्राम बने हुए होते हैं। अच्छा, ठीक है, वहाँ तो वहाँ टेलीग्राम हुआ। दूसरे दिन आई थिंक शाम को मेरे फादर एक्चुअली पोस्ट एंड टेलीग्राफ में थे। अच्छा, तो उनको जब पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया, तो मेरे फादर क्योंकि एएससी से रिटायर्ड थे, अच्छा, आर्मी सप्लाई कोर्स से, हाँ, मतलब हम जनजात फौजी हैं। अच्छा। मेरे दादा भी आर्मी सप्लाई से थे, मेरे फादर भी आर्मी सप्लाई से थे, और मैं गढ़वाल रेजिमेंट से हूँ। और अगर भगवान ने, अल्लाह ताला ने साथ दिया तो मेरा बेटा भी आर्मी में जाएगा। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा एक बेटी है। और बच्चा क्या, बेटा कौन सी क्लास में? मेरा 11th में पढ़ रहा है, और बिटिया मेरी 9th। कौन से स्कूल में? वो लिटिल स्कॉलर में। अच्छा, और बेटी भी लिटिल स्कॉलर में। देखिए, वो स्कूल भी गौरवान्वित हो जाएगा जब वो रिपोर्ट देखेंगे कि उनके पास उनके जो बच्चा पढ़ रहा है उसके पिता करगिल युद्ध में 7 गोलियां अपने शरीर में झेल चुके हैं। सर, जब वो गोलियां लगती हैं शरीर में तो उस समय वो पीड़ा महसूस होती है या उस समय दौर होता है मैं अपने बाकी साथियों के साथ कैसे आगे बढ़ूं? सर, काफी देर बाद पता चलता है जी, गोली लगने का पता काफी देर बाद चलता है, क्योंकि गोली की स्पीड इतनी होती है और गर्म इतना होता है कि आपको काफी देर के बाद महसूस होता है कि भाई मेरे कुछ हो गया। अच्छा, तो सर आपके उस यूनिट में कितने लोग शहीद हुए थे, कितने लोग बच गए थे? देखिए, हमारा जो होता है, एक ऑफिसर साहब थे जिन्हें मरणोपरांत वीर चक्र मिला था, कैप्टन सुमित रॉय, और उसके बाद 22 मेरे जवान जो इस युद्ध में शहीद हुए थे। और कुल कितने थे जवान उसमें? सर, एक पूरी बटालियन नहीं, कितने होते थे बटालियन में लगभग? अब सर ये अच्छा, ये देखो, ये इंडियन आर्मी के सच्चे जवान की वो बात है कि इसको वो नहीं बताना चाहते, लेकिन 22 जवान उस समय शहीद हुए थे। आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वो अघोषित युद्ध था। शायद हमारी ये पीढ़ी नहीं जानती है कि इतनी बड़ी चीज भी लड़ी गई थी।
सर 1971 को हम एक वॉर की संज्ञा देते हैं, लेकिन करगिल को अपने वॉर की संज्ञा नहीं दी, मतलब कि एक ऑफिशियली। क्या ये लगता है कि कहीं भेद हुआ या क्या मामला रहा है? नहीं सर, देखिए हमारे लिए तो लड़ाई लड़ाई है। आप उसको किसी भी कीमत पे जो है आप वार बोलो या मत बोलो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है कि ऑपरेशन विजय उसको नाम दिया गया, ऑपरेशन विजय नाम दिया हमारे जो कारगिल युद्ध था। क्योंकि कारगिल में वो कारगिल पर्टिकुलर एक जगह है जिस जगह पे लड़ाई हो रही थी, जबकि उस पूरे सेक्टर में फैली हुई थी। और शायद मैं जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र है द्रास, हाँ, दुनिया का, जहाँ पे ये लड़ाई लड़ रही थी। और सलाम है मेरे अपने साथियों को जो उस ठंडे इलाके में अपनी एक जीत हासिल की हम लोगों ने। और देखिए द्रास सेक्टर सबसे ऊंचा दूसरा स्थान पे आता है, आप ये बता रहे थे पहले। सर दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र। और जब ये 2 ऊंची चढ़ाइयां थी हमारे उस युद्ध की, उसमें दूसरे नंबर में आती ऊंचाई की नंबर में 0.4700 0.47 तो द्रास सेक्टर में ये विजय थी। तो देखिए ये वो नौजवान, मैं कहूंगा इनको, अच्छा जब ये कहानी आपके बच्चे सुनते हैं तो उन्हें भी गौरवान्वित फील होता है? मेरा बेटा तो कहता है सेना में ही जाऊंगा। सेना में जाऊँ। क्या नाम है उसके बेटे का? उसका नवाब वाहिदुर रहमान। नवाब। अच्छा, ये नवाब हमें लगा ये नवाब पहले से नवाब है या दिल में नवाब ही है इसलिए नवाब है? सर अभी आप ये लगा लीजिए कि जब मेरा बेटा जाएगा तो मेरी 4थी पीढ़ी होगी सेना में। अच्छा, ठीक है। तो अगर किसी की 4थी पीढ़ी अगर सेना में जाने के लिए तैयार है तो नवाब ही होगा। नवाब होगा। देखिए वास्तव में कितने मेरे भी रोंगटे से खड़े हो रहे हैं। ये हमारी भारतीय सेना के वो लोग हैं जिन्होंने हमारी रक्षा तो की है और भारतीयता के सूत्र में हमें बांधा भी है। सर अब मैं चाहूँ, जैसे बच्चे हैं सर, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, आप भारतीय के हैं लेकिन थोड़ा पॉलिटिकल सवाल तो नहीं है, लेकिन सामाजिक इश्यू में पहले पूछूंगा। जैसे हमारे देश में भी चल रहा है कि नाम के मामले में चल रहा है कि एक मुसलमान जो है नाम के मामले में आजकल देख रहे हैं, इसमें राजनीतिक भी आ रहे हैं, सामाजिक मुद्दे भी बन गए हैं। और क्या एक मुसलमान दुकानदार को अपनी, आप इस सवाल में पहले वो तो है ना सर, मतलब मैं आपकी सामने गुस्ताखी तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं, मैं ठीक है सर। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि वो जो मुसलमान के नाम की बात आ रही है, वो क्या एक नाम अगर है तो अपना असली नाम आने में कोई दिक्कत है क्या? सर देखिए, मैं सूबेदार मेजर NWR खान हूँ तो हूँ जी। अच्छा, और इसे मैं बिल्कुल फक्र के साथ कहता हूँ कि मैं सूबेदार मेजर NWR खान हूँ तो हूँ। यानी आप चाहते कि जो नाम है वो नाम में क्या दिक्कत है? देखिए पॉलिटिकली मैं आपसे, मैं फौजी आदमी हूँ लेकिन मेरे से अगर पर्सनल सवाल है कि आपका नाम है तो मेरा नाम है, ये है। देखिए यही मुद्दा मैं कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति हो, अगर उसका अपना असली नाम है तो नाम से आना चाहिए और यही सच्ची भारतीयता हमारे सामने होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि देखिए नवाब मुजीबुर रहमान मेजर सूबेदार खान है तो है, अपनी पहचान छुपाने की क्यों जरूरत पड़ेगी किसी को? देखिए फिलहाल ये गौरवान्वित सिर्फ रामनगर के संदर्भ में नहीं, सिर्फ गढ़वाल के संदर्भ में नहीं, सिर्फ उत्तराखंड के संदर्भ में नहीं, ये पूरे भारत के लिए गौरव करने वाली बात है कि मेरे रामनगर में नवाब वो मौजूद हैं जो करगिल का युद्ध देखा है, 7 गोलियां झेली है और अपने उन साथियों के शहादत भी देखी है। सर जब आप युद्ध से पहले देखें, सब बटालियन है, शहादत के बाद देखा 22 शहादत हो चुके हैं, वो पीड़ा होती है, अरे यार साथी थे, हंसते खेलते थे, घूमते थे, अचानक से वो चले गए। इसमें एक जिक्र तो करना चाहूंगा मैं, एक सुनील करके एक मेरा जूनियर होता था जी, मतलब बहुत क्लोज था मेरे को। अच्छा, ठीक है। मतलब मुझे दुख तो सभी का है बट उसका बहुत ज्यादा। अच्छा, वो काफी उसमें थी। हाँ, बहुत ज्यादा क्लोज था मेरे को और बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर भी था हमारी बटालियन का। अच्छा, उसका तो दुख। अच्छा, उसका दुख है। दुख तो मेरे को सभी का है, जितने भी मेरे साथी थे, कुछ सीनियर्स थे, कुछ जूनियर्स थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अगर हम सेना में गए हैं तो हम किसी को अपनी तरफ आंख नहीं उठाने दें, उसके लिए भले ही हमें अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़े। वो खुशनसीब माएँ हैं जिनके बच्चे चले गए। हाँ, कम से कम जो है वो फक्र के साथ कह सकती कि देश के ऊपर मैं आपसे वो याद है सर, मुझे याद है कि मेरा चचेरा भाई है, वो इसमें ठंगवाल क्या है, एक टंगधार जी, टंगधार में शहीद हुआ था आज से 4-5 साल पहले। तो मुझको ये समझ में नहीं आया कि मैं इसमें खुशी मनाऊं या मैं दुखी हूं, क्योंकि गौरव, मतलब मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा था कि मेरा भाई शहीद हुआ है। और मैंने देखा कि शहादत के उस दौर में कि जब पूरी आर्मी आती है, लोग आपके लिए आते हैं, सम्मान की दृष्टि, उस परिवार को आप सम्मान की दृष्टि से आप देखते हैं, तो लगता है कि वो फक्र महसूस होता है कि चलो हम शहीद हुए देश के लिए। हर वीर को लगता है कि यार शहीद होंगे तो ज्यादा हमें फक्र महसूस होगा। सर अब एक से लास्ट सवाल पूछूंगा इस मामले में, कश्मीर वाले मामले में, जो ये आपको लगता है कि ये मुद्दा कभी सुलझ पाएगा? क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि बेमतलब हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी वाला मामला है और ऐसा मामला कि अगर वो युद्ध थम जाए, वो तनाव दूर हो जाए, तो बेमतलब की चीजें और सारा हमारी जो पैसा खर्च हो रहा है फालतू में,
और ये हमारे शेड वहाँ है इन ठंडियों में, कोई बचा हो सकता है? कोई तरीका नजर आता है कि पड़ोसी को समझाया जा सके, पड़ोसी देश को? पॉलिटिकल सवाल है इसके ऊपर, इसके नो कमेंट नहीं है। बस इंडियन आर्मी का जवान जाएगा, उसको देश की रक्षा के लिए जो करना है वो जाएगा। सर जो हमारी तरफ आंख उठाएगा उसकी आंख निकाल ली जाएगी। उसकी आंख निकाल ली जाएगी। सर ये जो मासूम से बिल्कुल गढ़वाल राइफल है। गढ़वाल राइफल है। अच्छा जी, ये मासूम से बच्चे खेलने आते हैं तो सर इन बच्चों में लगता है आपको हुनर की ये देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? जैसे आपने इनको मोबाइल से और नशे से 4 घंटे तो कम से दूर कर दिया है, मतलब आपने वहां भी देश की सेवा करी और यहाँ पे आप देश की सेवा कर रहे हैं। इस चीज के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने एक्स जो ओलंपियन है हमारे यशपाल खेड़ा जी, अभी चले गए शायद वो घर। उन्होंने मेरे को जोड़ा अपने साथ, फिर ये बच्चे जुड़ने शुरू हुए। तो लास्ट में क्या हुआ कि आज मेरे पास शायद हो सकता है कि मैं मतलब आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आज उत्तराखंड के अंदर किसी भी एकेडमी के पास इतने बच्चे नहीं जितने मेरे पास है। अच्छा, आज मेरे पास कम से कम 65-70 बच्चे हैं, पूरी एकेडमी ऐसी घूम रही है, वो पैसे ले रही है लाख रुपए एक एक बच्चे को सिखाने के लिए, ठीक है। और हम लोग जो है सब मिलके अपने पैसों से बच्चों के लिए सब कुछ करके दे। अच्छा, ये बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं? हाँ, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ। क्या बात है, समाज सेवा। ठीक है, देखिए आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि देखिए जिंदा दिल इंसान है। वास्तव में सर बिल्कुल नवाब जो हमें लगाया ना, फैक्ट बताया है। शुक्रिया। तो मैं इस नवाब को दंडों प्रणाम करता हूँ। देखिए इंडियन आर्मी के जवान है। फिलहाल आप रवि के बिंदास पर लाइव देख रहे थे कि कुछ मासूम से बच्चे हैं, उनसे पूछेंगे जो यहाँ पर इस खेल में इनके साथ हैं। सर आप भी हैं? मैं, क्या नाम है आपके साथ? इमरान खान। इमरान खान जी, कैसा साल लगता है आपको कि हमारे सामने करगिल के योद्धा सामने हो? हमारे जीजा भी हुए, अच्छा, एक तरह से, और हमारे बड़े भाई भी हुए, गुरु भी हुए। अच्छा, जैसे कहें वैसे कमी कम है इनके लिए। अच्छा, कुछ शब्द निकलते नहीं इनके लिए, कुछ भी क्या बोले इनके लिए, कुछ शब्द ऐसा मिले कि कुछ इन्हें दिल की खुशी मिले। अच्छा। जी हाँ। अच्छा, जब मैं यहाँ आया तो आप लोग बैठ के कुछ ताली वाली पीटी जा रही, वो क्या सीन था? सर हमने आज एक सद्भावना मैच खेला था। अच्छा अच्छा। कि एक बाहर से बादली टांडा करके रामपुर की एक टीम थी जो प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए आई थी हमारे पास, सद्भावना मैच खेलने। अच्छा। तो हमारे बच्चों ने उस मैच को जो है 4-0 से जीता, जो हमारे अच्छा, ओके। तो वो 4-0 से जीतने पर जिन बच्चों ने जो है बहुत अच्छा योगदान दिया था, उनके लिए ताली मारी जा रही थी। उनमें ताली मारी जा रही थी। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि अपने बच्चों को कम से कम 4 घंटे मोबाइल से दूर रखना और भविष्य में नशे से दूर रखना, तो नवाब सूबेदार मेजर रहमान खान जी से बेहतर आपको विकल्प नहीं मिलने वाला। और एक्स ओलंपियन, क्या नाम बताया आपने? श्री यशपाल खेड़ा जी। श्री यशपाल खेड़ा जी। आप भी यहाँ इनके साथ? जी। तो ये आप इनसे जुड़िए और देखिए बहुत है। और अगर सच्ची भारतीयता देखनी है, सामुदायिक सौहार्द देखना है, तो उससे बेहतर माहौल आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कहता हूं जितना आप जुड़ेंगे उतना आप भारत को भी जोड़ पाएंगे। फिलहाल इन मासूम से बच्चों को दिखाऊंगा, देखते रहिए रवि के बिंदास। और देखिए ये देखिए ये मासूम से बच्चे, देखिए, अरे भाई ये कहाँ गई, ये बाहर क्यों निकले? ये देखिए ये मासूम से बच्चे देखिए आप, ये यहाँ जो सीख रहे हैं, ये देखिए ये हमारे भारत के भविष्य हैं। हाँ भाई, आप भी खेलते हो? फुटबॉल की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ। यह बात है। और देखिए ये सब आप भी खेलते हो? क्या सीखने आते हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। क्या सीखने को मिलता है सर से? सर बहुत अच्छा, काफी सिखाते हैं, मतलब सब कुछ फ्री है हमारे ये। अच्छा, सब कुछ सर अपने पास से करते हैं। और कौन सी क्लास से पढ़ रहे हो अभी? अभी 12th के एग्जाम। 12th के एग्जाम में दिए आपने, क्या बात है सर, वाह वाह। तो धन्यवाद सर, मैं आपको फिर प्रणाम करता हूँ। और देखिए वास्तव में देखिए ये हमारे भारत की धरोहर तो है ही, रामनगर में ऐसा व्यक्तित्व मिलना वास्तव मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से मुझे अच्छा लगा, जब जानकारी मिली। सर प्रणाम आपको, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। जय भारत, जय इंडियन आर्मी, जय नवाब।